अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान का खतरा। जमीन से लेकर हवा में तालिबान का कब्जा। तालिबान ने जब्त किए अमेरिकी हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर तालिबानियों ने किया कब्जा। अफगान बेस में खड़े अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को अपने कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की तरफ आतंकियों ने दागे 5 रॉकेट। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स को नाकाम किया। हर तरफ मची अफरा तफरी। पंजशीर में तालिबान ने फिर शुरू की दूरसंचार नेटवर्क सेवाएं। पंजशीर में इंटरनेट सेवा भी बंद। कल तालिबान ने पूरे पंजशीर में बंद की थी इंटरनेट और दूरसंचार नेटवर्क। अफगानिस्तान में तालिबानियों का जुल्म लगातार जारी। तालिबान ने विद्वान परिषद के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार। अपनी फितरत से मजबूर तालिबान लगातार लिख रहा है जुल्म की कहानियां। तालिबान ने फ्रांस और ब्रिटेन के प्रस्ताव को ठुकराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दिया था सुझाव काबुल में एक क्षेत्र को सुरक्षा या ग्रीन जोन दिया जाए नाम, लेकिन तालिबान ने फ्रांस के सुरक्षा क्षेत्र के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। तुर्की अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा अफगानिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की सहायता और सहयोग के लिए कुछ वक्त तक तैयार। हालात सुधरने तक कर सकते हैं कुछ हद तक मदद। तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर आया सामने। काबुल के शहर नफ में पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर खड़े लोगों को तालिबानी आतंकियों ने पीटा। लोगों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। अपने ही पैसे निकालने के लिए लोगों को दी जा रही है सजा। डर के साए में स्थानीय लोग। काबुल में आतंकियों की नापाक साजिश पूरी तरह से नाकाम। काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट दागकर किया हमला। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। आतंकियों की मंशा पर एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने पानी फेरा। काबुल में आसफा स्क्वायर के पास दागे गए रॉकेट गाड़ी से हमला करने की साजिश थी। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काबुल में हर तरफ अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल। काबुल एयरपोर्ट के पास गाड़ी से दागे गए रॉकेट। कई इलाकों में सुनी गई धमाके की आवाज। काबुल शहर में हड़कंप का माहौल। धमाके की आवाज से गूंजा आसपास का पूरा इलाका। लोगों में दहशत का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की थी साजिश। एयर डिफेंस सिस्टम ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डिफेंस सिस्टम ने तालिबान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम के पलटवार के बाद गाड़ी के उड़े पर खच्चे कार के जरिए रॉकेट दागने की फिराक में थे आतंकी। सुबह 6:40 पर आतंकियों की साजिश को एयरपोर्ट डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। आतंकियों की कार पर हमले के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। दूर दूर तक छाया काला धुआं। बहुत देर तक धुआं दिखाई दे रहा था। इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। काबुल में बैंक से पैसे निकालने के लिए लोग परेशान हो गए हैं। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर हैं लोग। तालिबानियों के आतंकी साए के नीचे अपने पैसे निकालने के लिए परेशानी उठा रहे हैं लोग। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद दाने दाने को मुहताज अफगानी बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतार। पैसे की कमी के चलते घर का सामान बेचकर रोटी का कर रहे हैं इंतजाम। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है। चीन ने कहा तालिबान को सही राह दिखाए दुनिया, नहीं अपनाए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड। अमेरिका पहुंचा काबुल हमले में मारे गए सैनिकों का पार्थिव शरीर। शहीद सैनिकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्रद्धांजलि दी। काबुल में आत्मघाती हमले में गई थी 13 मरीन कमांडोज की जान। अमेरिका के शहीद सैनिकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की उम्र 20 से 31 साल के बीच थी। बांग्लादेश अल्बानिया के शरणार्थी कैंप में अफगान बच्चों का खेलते हुए वीडियो आया सामने। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागकर अल्बानिया पहुंचे हैं लोग। काबुल में यूएस का ऑपरेशन अनइंटरप्टेड। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। ऑपरेशन के तहत अमेरिका का आतंकियों पर प्रहार जारी है।